कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय ब्रह्मदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अब आपकी मृत्यु एक निश्चित जगह पर होने की संभावना बन रही है। हमें लगता है कि इस बार जो घटना घटेंगे वह आपकी जिंदगी की अंतिम सांस होगी। मैं तुम्हें सूचित करने के लिए आए हैं कि किसी भी तालाब के सामने अब आपकी मृत्यु या फिर अब आपकी जान की खतरा हो सकता है। आखिर क्यों? इसके पीछे का रहस्य बहुत खतरनाक है। जब इसके बारे में आप जानोगे तो सच में आप अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। हमें आपकी कुंडली द्वारा खबर दिया जा रहा है। तुम इस बार अगर समय रहते सावधान नहीं रहेंगे तो आपकी अंतिम संस्कार हो सकता है। तुम्हारी प्राण शरीर को छोड़कर निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस घटना से मुक्ति मिल जाए तो आज की इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि हम आप सभी को सच्चाई और हकीकत, जो बातें हैं जो इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में घटना होगी, वह आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम इस वीडियो को मजाक समझकर भूल किया तो हो सकता है 24 घंटे के अंदर तुम बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार बन सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे किसी क्षेत्र में अंतिम सांस हो सकता है। तुम शमशान की यात्रा भी शुरू कर सकते हैं। हां दोस्तों, हर कोई अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हर कोई चाहते हैं अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना। हर कोई अपने जीवन में सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि अब तक आप अपने जीवन में, अपने परिवार में खुशी भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। तुम्हें अब तक कोई परेशानी नहीं देखना पड़ रही थी। तुम्हारे जीवन में अब तक कोई कष्ट पीड़ा नहीं था। लेकिन अब आपकी जिंदगी को तमाशा बनाने के लिए एक घटना आपके लिए उत्पन्न होने जा रही है। ऐसा घटना इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में होगा। मानो अगर सावधान नहीं रहा तो अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। और यह घटना में आपको केवल पछतावा होगा, आपके परिवार की पछतावा होगा। देखिए, आपकी कुंडली द्वारा जो सुनिश्चित घटना तय हुआ है वह किसी भी हालत पर होकर रहेगी और आपकी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगी। हमें आपकी कुंडली द्वारा अजीब अजीब संकेत मिल रहे हैं। अगर इस बार यह संकेत को समझ लिया तो सारा जिंदगी खुशियों भरा व्यतीत होगा, और यह संकेत इस बार नहीं समझा तो अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास है। तुम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्षेत्र दर्शाएंगे, कुछ ऐसी जगह दिखाएंगे जहां पर इन दिनों में आप अगर अनजाने में कदम रख देते हैं तो आपकी अंतिम यात्रा हो सकती है। तुम्हारा सफर शमशान तक भी हो सकता है। अभी तो आप बहुत ज्यादा खुश हैं। तुम्हें लगता है कि हमारे जीवन में कोई चीजों की कमी नहीं है और अब कोई चीजों की कमी भी नहीं होगा। हम अपने जीवन में खुशहाली भरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपनी कर्मों से सफल इंसान बन चुके हैं। लेकिन इतना याद रख लेना कि हमारी जिंदगी चाहे कितनी भी खुशहाल हो, लेकिन कुछ गलत स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अचानक अगर हम अपना कदम रख देते हैं तो यह आने वाले भविष्य में हमारे लिए बड़ा कष्टकारी सिद्ध होता है। हमें पता ही नहीं होता है और हम पीड़ित होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होने लगते हैं, शरीर सूखने लगते हैं, घर में वृद्धि रुक जाती है। और इस बार गुरुजी आपको यही सलाह देना चाहते हैं कि तुम चारों तरफ से परेशान हो सकते हैं। आप मौत के मुंह में गिर सकते हैं। लेकिन तुम्हें अब तक एहसास नहीं है कि आखिर क्यों ऐसी घटना होने वाला है। सही अंदाजा अभी तक आपको नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी यही अंदाजा दिलाने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। तुम बस चिंता छोड़ो और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा। तुम्हारा जीवन ना बदल दिया तो गुरुजी आज से भविष्यवाणी करना छोड़ देंगे। हमें लगता है कि तुम अपने जीवन में गुरुजी के ज्ञान को समझकर आगे बढ़ेंगे। तुझे भी घटना की स्थिति बन रहा है, उनसे आप सावधान हो सकते हैं और इन दिनों में जो शुभ अवसर बनने वाला है उसका भी लाभ उठा पाएंगे। देखिए, इन 24 घंटे के अंदर
तुम्हारी राशि वाले जातकों के लिए एक शुभ स्थिति का भी निर्माण हुआ है। कुछ तो आपके साथ बड़ा होने वाला है, कोई तो इन 24 घंटे के अंदर बड़ी तरक्की हाथ लगेगी, बड़ी सफलता हाथ लगेगी। लेकिन किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होंगे, यह चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि इस समय अंतराल में आपके लिए मुसीबत भी आने वाला है, लेकिन खुशियां भी आने वाला है। बस तुम्हें अब यह जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है। क्या हमारे लक्ष्य होंगे और क्या हमारे लिए गलत होगी। एक प्रकार से यह 24 घंटे का समय आपके जीवन में सब कुछ सोच समझकर करना ही उचित रहेगा। तुम्हें किसी भी कामों को बिना सोचे समझे इन 24 घंटे के अंदर नहीं करना है, क्योंकि हमें लगता है कि बिना सोच समझकर करेंगे तो उनमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खुद की बातों को स्वीकार करें और दूसरे की बातों को स्वीकार मत करें, क्योंकि खुद से लिया गया इन दिनों में जरूर आपके लिए सफल होंगे और दूसरों के दिया गया सलाह आपके लिए मुसीबत का निर्माण कर सकता है। हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर फिजूल की बातें किसी के सामने ना करें। जानकारी के लिए बता दें, हो सकता है कि इन दिनों में अगर फिजूल की बात है किसी से करते हैं तो फिर तुम्हें इस बातों का पछतावा हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें, इन दिनों में कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर तुम्हें ठोक ठोक करके कदम आगे रखता है। पहले की तरह इन दिनों में किसी कामों की प्रति लापरवाही ना करें, क्योंकि इन दिनों में थोड़ी सी लापरवाही के कारण बड़ी नुकसान हो सकता है। आज तक आप किसी भी कामों के प्रति लापरवाही किया, लेकिन उतना आपको नुकसान नहीं देखने को मिला। लेकिन इन दिनों में अगर किसी कामों की प्रति थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो दोस्तों, आपका बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं और फिर आपको इस बातों का पछतावा भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, यह वक्त तुम्हें हर कदम पर यह ख्याल रखना है कि अपनी अनुसार हर कार्य को करें। एक बात आप सभी को मैं बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपका मन अक्सर गंदी गंदी हरकतें करने चाहेंगे। आपका मन करेगा कुछ गलत करने का, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि इस समय कोई गलती ना करें। तुम्हें लगेगा कि चलो मैं एक दूसरे को परेशान करेंगे, एक दूसरे को तकलीफ देंगे। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो खुद परेशान है, जिसका सहारा देने वाला कोई नहीं है, उसको मैं परेशान करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर तुम अपनी खुद की भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रखा और तुम गंदी गंदी हरकत एक दूसरे से किया और आपकी वजह से अगर इन दिनों में कोई परेशान हुआ, कोई अगर आपकी वजह से दर्द की आंसू रोए, तो समझ लो कि भगवान की जिस दिन परीक्षा होगी उसे दिन आपको बड़ी कष्ट पीड़ा मिलेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया की सारी दुख दर्द हमारे पीछे आ गए हैं, हम आपको सचेत कर रहे हैं। इन दिनों में तुम्हें कई प्रकार की ऐसे सपने मिलेंगे कि तुम किसी व्यक्ति के साथ गंदी हरकत ना करें। तुम्हें अपने माता पिता को रुलाने का मन करेगा। इन दिनों में दोस्तों, आप अपने रिश्तों से उलझन करेंगे, रिश्तों के बीच आप लड़ाई झगड़ा करेंगे और ऐसा आपका मन करेगा। लेकिन तुम्हें पता है कि इस समय आपकी मंगल तुम्हारे ऊपर हावी है, तो ऐसी गंदी गंदी हरकत करने का मन आपको करेगा। तुम्हें लगेगा कि जब तक हम एक दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे, माता पिता को तकलीफ नहीं देंगे, तब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। जब तक आप एक दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे, तब तक इन दिनों में आपको सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें इस दिन मंगल का प्रभाव से तुम्हारा मन अस्त व्यस्त रहेगा। तुम किसी की भलाई नहीं करने चाहोगे, लेकिन यह आपके जीवन में मुसीबत लाने की एक प्रेरणा है, एक संकट लाने की बहुत बड़ी संकेत है। तुम्हें मैं समय रहते ही सावधान करना चाहते हैं कि तुम इन दिनों में खुद को कंट्रोल करें कि हमारे वजह से किसी के दिल में दर्द ना हो, कोई तकलीफ में जीवन ना व्यतीत करें। मतलब कि तुम्हें मैं समझा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ करके आप इन दिनों में खुद मुसीबत उत्पन्न कर सकते हैं, खुद का नुकसान करवा सकते हैं। वैसे तो हमें जानते हैं, वास्तव में अगर हम किसी को तकलीफ देते हैं तो आज चाहे वह कल, लेकिन वह तकलीफें वापस हमें भी एक दिन मिलता है।
हम अगर किसी को तकलीफ देते हैं तो वह तकलीफ एक न एक दिन पलटकर हमें भी मिलेगी। मान लेना आज अगर तुम अंदर ही अंदर किसी को तकलीफ दे रहे हैं और आप खुद को बुद्धिमान समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन भगवान अच्छे कर्मों की एवं बुरे कर्मों की एवं इंसानों की नीयत की फैसला करेंगे, उसे दिन तो आपकी सारी बुराई पकड़े जाएंगे और तुम्हें उस दिन सबके सामने झुकना पड़ सकता है। इसलिए तुम खुद संभल सकते हैं। तुम्हारे हाथों में सब कुछ है। यह 24 घंटे आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तुम्हारे जीवन में कई बदलाव भी आने का संकेत मिल रहे हैं। आपके जीवन में कई खुशियां भी आने वाले हैं। कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे लिए वह खुशखबरी लेकर आएगा जिसका आप इंतजार करें। लेकिन तुम्हें इन 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तुम्हें जाने से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर आप किसी तरह से जाते हैं तो हो सकता है कि तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हो सकता है क्या आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हो सकता है कि आपका अकाल मृत्यु हो जाए। स्पष्ट रूप से हमें तो आपको यह नहीं बता सकते हैं कि ऐसी जगह पर जाने से यह हो सकता है, वहां हो सकता है, लेकिन कुंडली द्वारा संभावना लग रही है कि आप ऐसे गलत राह पर अगर जाते हैं तो तुम अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिल सकते हैं। आपकी वजह से आपके परिवार की जिंदगी नरक बन सकता है। तो बस तुम्हें आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि आज का वीडियो बेवजह आपका टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं बना है, बल्कि इस वीडियो में जो टाइम गुरु जी दिया है वह पूरी कुंडली अध्ययन करने के बाद बताया जा रहे हैं। तुम इसे हल्के में ना लें और इस वीडियो को एकांत में होकर अकेले में देखें, क्योंकि अब हम बहुत जरूरी बातें आप सभी को बताने जा रहे हैं, जहां पर जाने से आपकी जान की खतरा बन रहा है। इन दिनों में तुम्हें ऐसी जगह पर जाने से सतर्क रहना है। अगर कोई कितना भी कहे कि तुम मेरे साथ है, यहां पर चलो, तो इस स्थान का नाम सुनते ही आपको अपना पैर का कदम पीछे हटा लेना, वरना सच में एक दूसरे की बातों के कारण या फिर उसे जगह पर जाने के कारण तुम्हारे जिंदगी नरक बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले वहां पर आपको नहीं जाना है। ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहां पर लोगों की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। हां दोस्तों, हर गांव में एक ऐसी स्थान होता है जहां पर इंसानों की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है, क्योंकि ऐसी जगह पर नकारात्मक शक्तियां इधर उधर भटक रही होती हैं। वहां की ऊर्जा दूषित होता है, वहां की ऊर्जा नकारात्मक होते हैं। अब देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि इन सभी चीजों को नहीं मानते हैं कि कोई यहां पर नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही टहलने के लिए ऐसे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि ऐसे स्थान पर सुबह टहलने के लिए नहीं जाते हैं। जिनको यह बात मालूम है वह कभी किसी हालत पर ऐसे स्थान पर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसको एक बार ऐसे स्थान पर जाने की बात तकलीफ हुआ होगा, या फिर वह उसके बारे में किसी से जानकारी प्राप्त किए होंगे। और मैं भी यही जानकारी आपको समय रहते पहले आपको देना चाहते हैं। इस बार तुम्हें मनाना ही पड़ेगा। अगर इस बात से अनजान है तो ठीक है, लेकिन इस बार आपको इस बात को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आज की घटना यहीं से शुरुआत होगी, यहीं से आपके शरीर खराब होगी, स्वास्थ्य परेशानी होगी, और यही से तुम्हारे घर परिवार के लोग परेशान होने लगेंगे। यही से तुम्हारे घर कंगाल बनने लगेंगे। देखिए, तुम इस बात को समझ गए होंगे, और इस बार तुम ऐसी मुसीबत से आसानी से बताइए, क्योंकि मैंने आपको हर सच्चाई बता चुके हैं। और अगली स्थान आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहां पर अक्सर डरावना क्षेत्र है, जहां पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, जहां पर कोई इंसान एक बार डराया हुआ है, जहां पर एक बार इंसानों को बुरी शक्तियों का भनक लगा हो। ऐसी सुनसान जगह में, ऐसी चौराहे जगह पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि अक्सर चौराहे पर लोग तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं। मान लीजिए कोई अपने जीवन में कई वर्षों से परेशान है, कई वर्षों से अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ऐसे इंसान अपनी समस्या खत्म करने के लिए अपने घर में कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ क्रिया रात्रि के समय में करवाते हैं, और फिर अपनी समस्या को वहां पर रखते हैं।
जहां पर चौराहे होते हैं। ऐसी जगह पर इंसान अपनी समस्या को व्यक्त करते हैं, रखते हैं, और ऐसे स्थानों से जो इंसान सबसे पहले गुजरते हैं या फिर जो भी इंसान ऐसे स्थान पर सबसे पहले जाते हैं, तो फिर एक दूसरे की परेशानी ऐसे स्थान पर जाने से आपके घर आ जाते हैं। इसलिए तुम्हें ध्यान देना है कि दोस्तों, तुम गलत रास्ते पर, चौराहे रास्ते पर कभी भी मत जाया कर। अगर जा रहे हैं तो आप सावधान होकर जाएं। कुछ चीज ऐसी होती है जो अक्सर इंसान समस्या को खत्म करने के लिए किसी रास्तों पर रख देते हैं, टोना टोटका के माध्यम से। तो ऐसी चीज आपको रास्ते में जाती वक्त ध्यान पूर्वक देखते हुए जाना चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ी भी सावधानी हटी तो बड़ी घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। तुम हमेशा के लिए एक दूसरे की परेशानी को स्वीकार सकते हैं। यह आपकी कमजोरी की वजह से हो सकता है। अगर तुम इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों, तुम्हारे साथ कोई भी घटना इन दिनों में नहीं घटेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में तुम जिस तरह पहले लापरवाह कर रहे हैं, हर किसी के कामों में उसे प्रकार के लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है, बहुत बड़ा पछतावा दे सकता है। तुम्हें इन दिनों में लापरवाही किसी भी क्षेत्र में नहीं करना है, किसी भी कामों की भर्ती नहीं करना है। यहां तक कि अगर कहीं यात्राएं के दौरान जा रहे हैं तो भी आपको लापरवाही नहीं करना है। नहीं तो जाने अनजाने में तुम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेंगे। तुम अपनी वजह से खुद का नुकसान करवा लेंगे और इस बात का पछतावा बाद में होगा कि गुरुजी आपने मुझे सही सलाह दिया था, मैं इग्नोर करके बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। हर बार गुरुजी आपको सावधानी के रास्ते दिखाते हैं, बचने के रास्ते दिखाते हैं, और जो घटना होने वाला होता है उससे पहले ही आपको सतर्क करते हैं। अभी भी वीडियो में बहुत ऐसी खबर छुपा हुआ है जिसे अभी तक आप अनजान हैं। ये खबर आप सुनेंगे तो दोस्तों आप भी कहेंगे कि है गुरुजी, तुमने बात कर मेरा जीवन धन्य कर दिया। देखिए, अब तक तुम जीवन में हर रास्तों पर अपना कदम रखा, लेकिन सफलता तुमको नहीं मिली। तुम्हें हर क्षेत्र में दुख दर्द का ही सामना करना पड़ा। लेकिन अब स्थितियां कुछ ऐसी बदलाव हुआ है, परिवर्तन कुछ ऐसी हुआ है जहां पर तुम्हारे दर्द को छीन लिया जाएगा, तुम्हारी दर्द खुशियों में बदल दिया जाएगा। क्योंकि हमें लगता है कि 24 घंटे के अंदर भाग्य के देव शनिदेव तुम्हारी हर दर्द को देखकर, तुम्हारी परेशानी और तकलीफों को देखकर शनिदेव खुद रो पड़े। और इस बार तुम शनिदेव के सामने जो भी अर्जी लगाई हो, जो चीजों की कमी आपके जीवन में अब तक है, जो चीज उनसे मांग किए हो, मुझे लगता है कि वह चीज अब शनिदेव तुम्हें अपने हाथ में हाथ रखकर देने वाला है। क्योंकि अब तक आपकी भावनाओं को जो देखा, जो अब तक आपकी मेहनत को देखा, और यहां तक अब तक की जो आपकी कर्म देखा, वह बिल्कुल ही अच्छा है। इसलिए अब आपके जीवन में 3 भयंकर परिवर्तन होगा। आपकी कुंडली की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। तुम यह परिवर्तन जब देखेंगे तो आपका भी होश हो जाएगा। तुम खाने लगोगे कि सारा खुशियां अब हमें धीरे धीरे वापस मिल रहा है। सच में, जब शनिदेव किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और अब ऐसा ही घटना आपके जीवन में होने वाला है। जो कुछ अब तक आपके हाथों से छिन गया था, जो तुम्हें मेहनत के बावजूद भी नहीं मिला था, अब वह सभी चीज तुम्हारी कदमों में होगी। अगर नहीं है तो वह आपके कदमों में आना आरंभ होगी। लेकिन इस समय आप अपने काम स्वयं ही करने की कोशिश करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्य प्रणाली भी बेहतर होगी। आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा तथा लंबे समय से चल रही कोई चिंता भी दूर होगी। फंसी हुई पेमेंट मिलने की भरपूर संभावना है। क्रोध और जिद जैसी नकारात्मक बातों को अपने स्वभाव में शामिल न होने दें। किसी के साथ भी बातचीत करते समय अनुचित शब्दों के प्रयोग से वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। टाइम मैनेजमेंट करें। आप कार्य क्षेत्र में अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण द्वारा अपने कई मुद्दों को हल करने में सक्षम रहेंगे। फोन, मीडिया जैसी गतिविधियों के माध्यम से कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। स्टाफ तथा कर्मचारियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखें। पारिवारिक गतिविधियों में भी आपका योगदान जरूरी है।
घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधी बातचीत चल सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में आप लकी रहेंगे। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में आपका भरपूर प्रयास रहेगा। अपनी ऊर्जा और जोश को सकारात्मक दिशा में लगाने से शुभ परिणाम भी मिलेंगे। जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें, इससे आपको सुकून मिलेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित्त रहें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस समय महत्वपूर्ण कार्यों को ही प्राथमिकता दें। अचानक घर में मेहमानों के आगमन से घर की व्यवस्था थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकती है। खर्चों पर भी कटौती करना मुश्किल होगा। व्यवसाय में किसी भी तरह का बदलाव अथवा नया काम शुरू करने के लिए थोड़ा इंतजार करें। कर्मचारियों तथा सहयोगियों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखना जरूरी है, वरना उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय अधिक सफल रहेंगे। ऑफिस में पॉजिटिव वातावरण रहेगा। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को फलीभूत करने के लिए उचित समय है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक नीतियों पर काम करें, आपको अवश्य ही बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका समय व्यतीत होगा। बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, शीघ्र ही इसका निराकरण भी हो जाएगा। युवा वर्ग दोस्तों के बहकावे में आकर अपने लक्ष्य से न भटके। किसी काम को मजबूरीवश करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। कारोबारी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। यह समय बहुत ही मेहनत करने का है। अपने मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। निकट भविष्य में इससे आप फायदा उठा पाएंगे। ऑफिस से संबंधित कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए आपके प्रयास सकारात्मक रहेंगे। आपके शांतिपूर्ण और मधुर स्वभाव की वजह से आपके अन्य लोगों के साथ संबंध और अधिक मधुर बनेंगे। युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यतीत करेंगे। मेहमान नवाजी की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य अटक भी सकते हैं। भाई बहनों के बीच में मतभेद बढ़ने की आशंका है। इसका कारण अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। इन सब बातों का असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। किसी नए काम को शुरू करने से पहले पुनः सोच विचार करना जरूरी है। बेहतर होगा कि जैसा वर्तमान में चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपके प्रयासों से कोई लक्ष्य हासिल होने वाला है। सोसाइटी अथवा सामाजिक क्रियाकलापों में भी आपका योगदान रहेगा। आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। बच्चे अपने करियर के प्रति गंभीर रहेंगे। कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी होने से आपके मनोबल में भी कमी आएगी। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं तथा सेविंग पर भी ध्यान दें। भविष्य संबंधी योजनाओं को बनाने के साथ साथ अमल करना भी जरूरी है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों और योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर न करें, सिर्फ अपनी कार्य क्षमता पर ही भरोसा रखें। किसी नए काम को शुरू करने की भी संभावना बन रही है। नौकरी पेशा लोग अपनी फाइलें और डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। व्यक्तिगत गतिविधियां समय अनुसार संपन्न होती जाएंगी। लोगों के साथ मेल मिलाप के लिए भी समय जरूर निकालें और अपना संपर्क दायरा विस्तृत करें। इससे कुछ नई जानकारियां तथा उपलब्धियां हासिल होंगी। व्यर्थ के वाद विवादों से खुद को दूर रखें, वरना इस वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जिन पर कटौती करना संभव नहीं होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर ही रहेगी। इस समय धैर्य ही बनाकर रखना उचित है। व्यवसाय में कुछ न कुछ व्यवधान रहेंगे। अपने स्वभाव को बहुत ही सहज बनाकर रखें। गुस्से की वजह से बनते काम और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।
सरकारी नौकरी में सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे। आज दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों की रूपरेखा बना लें। दोपहर बाद परिस्थितियां और ज्यादा अनुकूल रहेगी। घर में किसी खास व्यक्ति के आने से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। परिपक्वता रखने से आप किसी समस्या का समाधान पा लेंगे। किसी भी तरह की गतिविधि में अत्यधिक उम्मीदें न रखें, क्योंकि ज्यादा पाने की चाह में नुकसान भी हो सकता है। अपने व्यवहार को सहज तथा सौम्य बनाकर रखें, इससे विपरीत समय जल्दी ही व्यतीत हो जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। किसी कर्मचारी की गतिविधि आपको तनाव दे सकती है। कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। युवाओं के करियर में स्थिरता आएगी तथा वरिष्ठ लोगों से मन मुताबिक सहयोग भी मिलेगा। मन मुताबिक तरीके से दिनचर्या व्यतीत होगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आस्था आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। अपने कर्म और पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। निश्चित ही आप सफलता और उपलब्धि हासिल कर लेंगे। अभी आर्थिक कशमकश जारी रहेगी। खर्चों में कटौती करना भी मुश्किल होगा। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना आपका स्वभाव रहेगा। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में खटास न आने दें। गुस्से से वातावरण दूषित हो सकता है। व्यवसाय संबंधी कोई भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य करें। अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखना उचित रहेगा। नौकरी में छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, परंतु बॉस अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में समाधान भी मिलेगा। जीवन साथी तथा परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाना सबको खुशी देगा। खास मित्र के साथ भी मुलाकात होगी।